शिवानी ने बता दिया है एक बार फिर से कि परिवार को लेकर कितनी चिंता होती है शिवानी को, जिसके चलते उसके आंखों में आंसू तक आ गए। जी हाँ, शिवानी किस तरह से अपने घर की, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल रही है और कैसे अपनी बहन के परिवार को, उसके बच्चों को, उसके पति को संभाल रही है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। और जिस तरह से आजकल जो व्लॉग सामने आ रहे हैं, जो आजकल की दिनचर्या शिवानी की सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि कितनी बड़ी परेशानियां, कितनी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो शिवानी की लाइफ में चलती हुई, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए फिर भी शिवानी व्लॉग के समय में हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, चाहती नहीं है कि फैंस के सामने कुछ पारिवारिक वजह आए। हालांकि वो कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्लोज कर देती हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो है सच वो यहाँ पर बताती नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि व्लॉग में आप लोगों तक परिवार के अंदर की क्या अंदरूनी बातें हैं उनका पता चल पाए। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतों का वो अंदाज़ा आप लोगों को लग जाए, इसका बता देती हैं। तो हाल फिलहाल में जिस तरह से घर छोड़ने की बात का जिक्र शिवानी ने किया था कि अब मैं अपना घर छोड़ रही हूँ, मैं फिर कभी वापस वहाँ पर नहीं आऊँगी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप लोगों को हमने बताई थी कि सबसे बड़ी वजह यही थी कि बहन का जो बेटा है, जिसकी पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को संभालती है, वो कुछ गलत संगत में है। जैसा कि शिवानी ने अभी हाल में ही उसको डिस्क्लोज़ किया कि लड़की बाजी का कोई चक्कर है और एक छोटी सी उम्र है, उसमें अगर इस तरह का अट्रैक्शन उसमें होगा, इस तरह का मानसिक उसका संतुलन बिगड़ेगा, तो ये बहुत ख़राब जो है उसके आने वाले भविष्य के लिए हो सकता है। और इसीलिए बार बार शिवानी उसको ये समझाती हुई कि अभी देखिए, आपके पास जो समय है, जो आपकी उम्र है, वो भी पढ़ने लिखने की है, और मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कितना आप लोगों के लिए लग रही हूँ, इसको लेकर भी उसने, शिवानी ने अपने बहन के बेटे को समझाया और उसके पास पहुंची। और बातों ही बातों में इस दौरान शिवानी की आंखों से आंसू भी आ गए। और देखिए, हमेशा से होता है, जो सच होता है वो आप कितना भी छिपा लीजिए, आंखों से आंसू आपके आ ही जाते हैं। और वही शिवानी के साथ हुआ कि वो बोलते बोलते फफक पर उस समय फफक के रोने लग गई और वो कहने लग गई कि देखिए, आप समझते नहीं हैं कि आपकी मौसी यानी कि शिवानी कितना मेहनत कर रही है, किस तरह से वो आज इस मुकाम पर आई है, और जैसे तैसे आप लोगों के लिए वो सब कुछ कर रही है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पढ़ना है, लिखना है, अपना भविष्य बनाना है। जो भी खर्चा है, चाहे कोई भी किताब, चाहे कोई भी चीज़ों की ज़रूरत क्यों ना हो, वो आप मुझे बताओ, मैं आपको ला कर दूंगी। तो बस आपका काम इतना सा है, ना कि सिर्फ अपने आप को कुछ गलत चीज़ों में फंसाने का। तो यही शिवानी बार बार बोलती हुई, चेताती हुई अपनी बहन के बेटे को, ईशू जिसका नाम है, उसको बोलती हुई कि देखो, समझ जाओ, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, और नहीं तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन तमाम बातों को शिवानी बार बार कहती हुई, उसे समझाती हुई, और अंत में ये भी उसको कहती हुई कि देखिए, हमारा काम तो समझाना था, हमने आपको समझा दिया, बाकी आपके ऊपर है, बाकी हम तो यही चाहेंगे कि आप पढ़े। तो ये पूरा शिवानी का वो जो सर्कमस्टांसेस हाल फिलहाल में उसके साथ घूम रहे हैं। और 2 दिन से, जैसा कि शिवानी बता रही थी, कि वो घर भी नहीं रहने जा रही थी, बस अपनी मम्मी की तबीयत को देखने के लिए वो थोड़ी देर, कुछ मिनट के लिए वहाँ पर पहुँची, फिर उसके बाद वो वापस वहाँ पे आ गई और लगातार यही कहती हुई कि अब तो मैं यहीं रहूँगी और इसी घर को जल्द से जल्द मुझे बस सेटल डाउन करना है, फिर तो मेरे को यहीं रहना है। और बार बार, क्योंकि वहाँ जाकर माहौल इतना बदल जाता है, जिससे शिवानी की तबीयत पर, उस पर फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अभी शिवानी को प्रोजेक्ट्स करने हैं और वो लगातार अपनी डाइटिंग कर रही हैं, काम पर फोकस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब पारिवारिक इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं तो हमेशा से है जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और वही स्थिति फिलहाल शिवानी के साथ यहाँ पर होती भी। लेकिन शिवानी को आप देखिए कि वो अपनी सिचुएशन को तो संभाल ही रही है, लेकिन दूसरी सिचुएशनों को भी संभाल रही है। ये नहीं कि उन चीज़ों से भाग जाना, कई लोग होते हैं जैसे कि उन परिस्थितियों से भाग जाते हैं, लेकिन शिवानी वहाँ पर रहती हुई, समझाती हुई, कोशिश करती हुई कि ये परिस्थितियाँ जो हैं वो बदल जाए और माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, जिस तरह का माहौल पहले उनके परिवार में था। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश कर रही है अब शिवानी, जो कि इन चीज़ों को समय पर हैंडल कर लिया जाए, आगे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ना आए। लेकिन
इस व्लॉग में इसके साथ ही शिवानी क्या कहती हैं हम आपको बता दें, क्योंकि शिवानी लगातार कहती हैं कि मेरा नाम लेके मेरी चीज़ों को, और जो चीज़ गलत नहीं होती है, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि खेत में जाकर अगर वो मक्का किसी के खेत से ले आती है तो उसको चोरी करार दिया जाता है और बहुत बरगलाया जा रहा है उन्हें वीडियो में लोगों के ज़रिए। और ऐसे कुछ लोग जो उनके ज़रिए उनको बरगलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और फिर उनके ज़रिए पैसे कमा रहे हैं, तो वो उन लोगों को साफ चेता रही है। और उन्होंने इस समय इशारे ही इशारे में कहीं ना कहीं ये कह भी दिया, जो कोई ऐसा कर रहा है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, ऐसा मत करो, और तुम मेरी गलत चीज़ों को दिखा रहे हो जो कि गलत नहीं है, और उन चीज़ों को नहीं दिखा रहे कि मैं कैसे आज इस जगह पर आई हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आज इस तरह से पूरी चीज़ों को संभाल रही हूँ। तो इन चीज़ों को कोई नहीं दिखा रहा है, और ये अक्सर होता है। आपकी अगर एक दो कुछ नाकामियाँ होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, तो लोग अक्सर उसको उठाते हैं। उन सारी 10, 50, 100 चीज़ों की जो अच्छाई होती है उनको कोई नहीं दिखाता। तो यही फ़िलहाल शिवानी के साथ भी होता हुआ, लेकिन आप और हम बखूबी यहाँ पर शिवानी को जानते हैं कि किस तरह से शिवानी किस सांचे में ढली हुई है, किस तरह की वो इंसान है। तो ये महज बोल देना कुछ लोगों का, तो इससे हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये लोग कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो सोचते हैं कि शायद उससे उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी, उनसे उसको कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, हमेशा किसी को इस तरह से गलत दिखा के अगर आप व्यूज़ बटोर रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर आप हमेशा से ऐसा कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप उस चीज़ को भी दिखाइए कि जो सही भी है। और हमने हमेशा देखा है शिवानी किस तरह से हमेशा सही चीज़ों को लेकर आगे चलती हैं, और ये नहीं कि सिर्फ हम उम्र या कोई छोटे बच्चों की जो उम्र है वही शिवानी को पसंद करती है, बल्कि बड़े से बड़ा शख्स भी शिवानी को पसंद करता है। और कहते हैं ना कि जिसने पूरी दुनिया देखी होती है तो वो तो जानता ही है कि वो कैसा शख्स है। तो ऐसे में जब इतने उम्रदराज लोग भी अगर शिवानी के फ़ैन हैं तो समझिए कि वो बखूबी जानते हैं कि शिवानी क्या है और किस मिट्टी की बनी हुई है और कितनी उनमें उनके अंदर यहाँ पर सच्चाई है। तो ये शिवानी का पूरा व्लॉग था, और वो अपने इस व्लॉग में आजकल ये भी बता रही है कि अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, आने वाली फिल्म के लिए कितनी एक्साइटेड है, और उसके लिए किस तरह का जो रूटीन है वो यहाँ पर उनका चल रहा है। सुबह उनकी जो होती है वो जीरा के पानी से होती है। कभी कभी वो उसका मजाक भी उड़ाती है कि मैं तो नशे में हूँ, और उसके बाद फिर वो नारियल पानी लेती है, फिर कुछ फ्रूट्स भी लेते हैं। तो पूरी डाइट चार्ट भी बताती हैं, और उसके साथ ही हेल्दी चीज़ों को ले रही हैं, और गांव की हर एक चीज़ को मिस करती है, और उसको वो कहते हैं कि जीती हैं। जिस चीज़ को हम और आप शायद नहीं जी पाते। तो वो कहीं ना कहीं इस दौरान शहरी उन लोगों को चिढ़ाती भी है कि देखिए गांव में आइए, गांव में कितना मज़ा है, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितना अच्छा वातावरण है, और जो शहर में है सब नकलीपन है। जैसा कि वो एक जगह पर जाती हैं जहाँ पर उन्होंने तोरई के पेड़ लगाए हैं, तो वहाँ पर वो दिखाती हैं कि वो तो कच्ची कच्ची तोरई तोड़ रही हैं और ताज़ी ताज़ी तोरई की सब्ज़ी खाएंगी मक्के के रोटी के साथ। और ये हमने अक्सर देखा है कि शिवानी बताती भी कि उनकी जो फेवरेट चीज़ है वो तोरई की सब्ज़ी है, उन्हें तोरई की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो तोरई की सब्ज़ी, और कहती हैं कि रोटी जो है, मतलब गेहूँ उन्होंने अभी तक नहीं खाया है, 1 महीने से ऊपर होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं अपनी डाइट को शिवानी, और इसीलिए अपने डेज़ को भी जिस तरह से, अपने प्रोजेक्ट को लेकर भी जिस तरह की सीरियसनेस अभी फ़िलहाल शिवानी की दिख रही है। ऑल द बेस्ट शिवानी, क्योंकि आप जिस पर काम कर रही हैं हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं उस फिल्म का। आप ऐसे ही इसी तरह की फिल्मों में और भी कई प्रोजेक्ट्स आपको मिले, यही गुड विशेज़ हमारी तरफ से है। आपके सभी के सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूवर्स जो है आपके हैं, जो फैंस आपके हैं, उनकी गुड विशेज़ भी आपके साथ है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, कमेंट करके आप यहाँ पर बताइए। पहली बार, जैसा कि हमने पहले भी आपसे पूछा था कि ईशू के मामले को जिस तरह से शिवानी हैंडल कर रही है, उसके लव रिलेशन को लेकर, करियर के पर फोकस करना है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या फिलहाल शिवानी सही कर रही है या वो ज़्यादा सख्ती दिखा रही है? तो आप कमेंट हमें ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि क्या ये जो फैसला फिलहाल शिवानी ने लिया है ये सही है या फिर गलत।